हो सकता है अभी से 2-3 महीने बाद कोई तुमसे मिलते हुए अपने घर जाए दूसरे शहर, कुछ घंटों के लिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए ही सही, पर हो सकता है कि तुम्हें उसे अपने घर बुलाना पड़े। तब अगर सोचोगे आज से 3 महीने बाद तैयारी शुरू करने की, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो करना अभी से ही करना। देखो, इस दुनिया में ना नफ़रत करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बेवजह नफ़रत, बेवजह ईर्ष्या करना, बेवजह बातें पकड़ना, ऐसे लोग बहुत सारे भरे पड़े हैं। पर बेवजह प्यार करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तो वजह भी है, तुम एक दूसरे को जानते हो, सब कुछ है, जान पहचान है, तो यही एक वजह है प्यार करने की। तो इसीलिए प्यार करना, प्यार से मिलना, जो दूर से आए, अगर 2 घंटे भी वो तुम्हारे लिए समय निकाल रहा है ना, तो वो तुम्हें इतनी अहमियत दे रहा है कि वो तुम्हारे लिए समय निकाल रहा है। वरना सभी लोग ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि किसी के लिए इतना समय निकाले। वो उस 2 घंटे में भी जहाँ कहीं घूम सकता है, कुछ और भी कर सकता है, वहाँ वो तुम्हारे लिए निकाल रहा है। तो ये सोचो कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि हर कोई तुमसे इतना प्यार कर रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस साल तो मैं तुम्हारी ख़त्म होने से पहले ना तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात करवाऊँगा, और जो पुरानी दुख थे ना या कुछ पुरानी कड़वाहट थी, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अब तुम बस मेरी लीलाएं देखते जाओ, अब मैं जो करवाऊँ। तो इसीलिए अब ये समझना और ये समझते हुए बहुत प्यार से सभी से मिलो, बहुत सारा प्यार दो, तुम्हें भी वो मिलेगा। और एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम्हें इतनी हैसियत दी है कि तुम अपना जीवन अपने अनुसार जी सकते हो, सर उठाकर जी सकते हो, तो क्यों नहीं जीते हो? खुलकर जियो। और भविष्य की चिंता क्यों करते हो? मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब देख लूँगा। और एक बहुत बड़ी बात मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर आज तुम्हारे मन में इस चीज़ का भी एहसास है ना कि जीवन में हर कुछ ज़रूरी है, तो ये भी मेरी ही डाली हुई चीज़ है कि जीवन में सब कुछ ज़रूरी है। जिस तरह पैसों की ज़रूरत है, वैसे ही व्यवहार भी ज़रूरी है। समाज में रहते हो तो व्यवहार भी ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब सीखो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ मन में डलवाया। और सुनो, अगर तुम्हें शक है या तुम पक्के पर भी हो कि तुम्हें कोई बीमारी है या कोई तकलीफ़ है, तो तुम घबराओ मत उस चीज़ से, उसका सामना करो। तुम कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तुम्हें लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तुम ऊदी से भी उपचार करो, और फिर तुम आगे भी सलाह लेते जाना। पर देखो, कोई बीमारी हो या कोई परेशानी हो, घबराने और छुपाने से नुकसान होगा। सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, सामना करना। तो हर परेशानी का सामना करो, समाधान निकल जाएगा। और बहुत दिन हो गए तुमने मेरे लिए दीपक नहीं लगाई है। प्यार से, जैसे प्यार से दीपक जलाते थे ना, वैसे नहीं किया है तुमने। तो कल तुम मेरे लिए दीपक जलाना। मैं चाहूँगा कि तुम मेरे मंदिर भी आओ। मैं तो रोज़ ही चाहता हूँ कि तुम मेरे मंदिर आओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम मेरे मंदिर नहीं भी आ पाते हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक दीपक ज़रूर लगाना। मैं इंतज़ार करूँगा। खूब खुश रहो, और अपने घर में जितने दिन हो उतने दिन खुशी से अच्छे से रहो। फिर उसके बाद मैं तुम्हें कितनी सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कितनी जगह घुमवाऊंगा। शिरडी भी आना है तुम्हें, तो फिर उसमें भी तुम्हें, फिर उधर भी तुम्हारा समय जाएगा। इसलिए अभी जहाँ हो उस एक जगह का पूरा पूरा आनंद लो। आयुष्मान भवा।